देवी सूक्त में माँ जगदम्बा के लिए, देवी के लिए बहुत से विशेषण जो हैं प्रयोग किए गए हैं। माता के लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं, क्योंकि ये जो संसार है ये स्वरूप माता का ही है। ये संसार जो है इसको जीवन देने वाली, इसको चलाने वाली, इसको चलायमान करने वाली, इसका संहार करने वाली दुर्गा ही है। तो तभी उनके लिए कहा गया है या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य विधीयते। चेतना के रूप में भी इस संसार की देवी जो हैं वो माँ भगवती हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। बुद्धि के रूप में भी देवी माता ही हैं, जो कि इस संसार को बुद्धि दे रही हैं और इस संसार की जो मार्गदर्शन करती हैं वो मार्गदर्शन करने वाली माँ भगवती ही हैं, जिनके लिए कहा गया है सर्वस्व बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थिते। हर एक व्यक्ति के हृदय में वो बुद्धि के रूप में निवास करती हैं, हर एक के मस्तिष्क में, हर एक की बॉडी में, हर एक के शरीर में वो बुद्धि के रूप में निवास करती हैं। और उससे बड़ी बात, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। देवी का जो स्वरूप है वो शक्ति स्वरूप है, क्योंकि बिना शक्ति के कोई काम नहीं हो सकता। ब्रह्म भी बिना शक्ति के, परमात्मा भी बिना शक्ति के आगे नहीं चल सकता। परमात्मा की, शिव की, राम की जो शक्ति हैं वो देवी भगवती ही हैं। माँ जगदम्बा जो हैं वो इस संसार की शक्ति हैं। इसीलिए कहा गया कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। और उसके साथ साथ बहुत सुंदर बातें आती हैं और बहुत सुंदर जो विशेषण आता है वो कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता। भ्रांति का मतलब होता है कि जब हम, भ्रांति का मतलब होता है कि जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कुछ सूझ ना रहा हो, हमें सही सही ना पता लग रहा हो और गलत गलत ना पता लग रहा हो, इसे हम भ्रांति कहते हैं। उस भ्रांति में भी देवी ही हैं, वो भ्रांति देने वाली भी वही हैं, क्रोध देने वाली भी वही हैं, वात्सल्य देने वाली भी यही है। तभी कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। ये वात्सल्य का गुण स्त्रियों में बहुत ज्यादा होता है। तो वात्सल्य का मतलब ये है क्योंकि इस संसार को संभालने के लिए देवी सब नारियों के रूप में इस संसार में है। तो वो माता जो है, जो बच्चे का लालन पालन कर रही हैं, वो मातृ स्वरूप जो है, मातृशक्ति जो है, वो देवी जगदम्बा ही हैं। प्रत्येक स्त्री के अंदर और मातृ के रूप में, दया के रूप में, करुणा के रूप में माता सभी जगह विराजमान है। और जो कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। आप सोचिए किसी को 5 दिन नींद ना आए तो उसका क्या हाल होगा। तो 5 दिन अगर कोई सो ना पाए, 4 दिन सो ना पाए तो उसका क्या हाल होगा, वो पागल जैसा हो जाएगा। यही बात है निद्रा भी। निद्रा जो है, जो स्वप्न है और जो सुषुप्ति है, उस सुषुप्ति में हम किसके पास होते हैं? तो सुषुप्ति में भी माँ दुर्गा ही हमें संभालती हैं। वहाँ भी हमारे को अगर विश्राम देती हैं तो माँ दुर्गा ही अपने आंचल में विश्राम देती हैं। तभी कहा गया या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। और सबसे बड़ी बात, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता। भूख, हमें भूख कैसे लगती है, भूख के रूप में भी देवी हमारे अंदर है, क्योंकि वो भूख जो है तभी हम भोजन पा पाते हैं, तभी हम उसको पचा सकते हैं, तभी हम अपना जीवन चला सकते हैं। तो हमारा जीवन, हमारी श्वास, वो सब किसकी वजह से हैं? वो माँ दुर्गा की वजह से हैं, वो उस देवी की वजह से हैं जिनके दिवस हम आजकल मना रहे हैं। और बहुत सुंदर कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। विद्या के रूप में माँ सरस्वती के रूप में भी देवी ही हमारे पास में है। या देवी सर्वभूतेषु तपस्विनी ब्रह्मचारिणी जो हैं वो भी तपस्विनी के रूप में जो देवी हैं वो भी क्या हैं? परिश्रम के रूप में भी कौन है? वो देवी ही हैं। तो ये देवी के ही जितने स्वरूप हैं जिनका गुणगान इन दिनों में किया जाता है, इनफैक्ट हमेशा किया जाता है। जय माता दी।